श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में वर्णित है श्री राधा रानी के प्रेम साधना और उनके अनिर्वचनीय स्वरूप का सुंदर वर्णन। आज हम इसके तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्री राधिका जी में अनंत दिव्य गुण हैं। वे भगवत गुणमयी ही हैं, पर उनमें ऐसे 25 प्रधान गुण हैं जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण नित्य उनके वश में रहते हैं। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान से गुणेर वश है कृष्ण भगवान। वे 25 गुण निम्नलिखित हैं। मधुरिमा, नित्य किशोर अवस्था, नेत्रों की चंचलता, निर्मल उज्ज्वल हास्य, सुंदर सौभाग्य रेखा, माधव मनसोमदकारी, श्री अंग सौरभ, संगीत शास्त्र में निपुणता, श्रुति मनोज्ञ वाणी, नर पांडित्य यानी परिहास वाक्यों के प्रयोग में निपुणता, सहज विनयशीलता, पूर्ण करुणा, विदग्धता, कर्तव्य कुशलता, लज्जाशीलता, सुमर्यादा, श्री कृष्ण के प्रति गौरव बुद्धि, परम धैर्य, आदर्श गंभीरता, लीलामयता, परमोत्कर्षमयी महाभावमयता, गोकुल की प्रेम पात्री, ब्रह्मांडों में उदीप्त यश, गुरुजनों के श्रेष्ठ स्नेह की पात्रता, सखियों के प्रति प्रेम परवशता, श्री कृष्ण प्रिया रमणियों में सर्वप्रधानता और प्रियतम श्री कृष्ण को सदा सर्वदा अपने अधीन रखने की मधुर शक्ति। श्री कृष्ण लीलानंदमय श्री राधा के असंख्य दिव्य गुण हैं। उनकी गणना तो कोई कर ही नहीं सकता, वे कल्पना में भी नहीं आ सकते। प्रेमाम्भोज मकरंद में आया है कि श्री कृष्ण स्नेह ही श्रीमती राधा के अंग का सुगंधित उपटन है। इस उपटन को लेकर वे 3 काल स्नान करती हैं। उनके सर्वप्रथम पूर्वा स्नान का जल है करुणामृत, अर्थात प्रथम कैशोर अवस्था या करुणा विशिष्ट नव यौवन। मध्यम या मध्याय स्नान का जल है तरुणामृत या व्यक्त यौवन और अपराह स्नान का जल है लावण्यामृत यानी पूर्ण यौवन। कायिक गुणों में जो वैस रूप और लावण्य है, वही श्रीमती का त्रिविध स्नान जल है। लज्जा रूपी नीलश्याम रेशमी साड़ी उनका अधो वस्त्र है। कृष्णा अनुराग उनका अरुण उपवस्त्र ओढ़नी है। श्री कृष्ण प्रणयमान उनके वक्षस्थल की कंचुकी चोली है। अंग सौंदर्य ही केसर है। अभिरूपा रूपी सखियों का प्रणय चंदन है। माधुर्यमयी स्मित कांति कर्पूर है। केशर, चंदन और कर्पूर, इन 3 वस्तुओं का श्री राधिका के अंग पर विलोपन हो रहा है, अर्थात सौंदर्य, अभिरूपता और माधुर्य से वे नित्य विभूषित हैं। श्री कृष्ण का उज्ज्वल रस ही उनके अंगों पर लगी हुई कस्तूरी है। उनका प्रच्छन्न मान और वाम भाव ही मस्तक का जूड़ा है। धीरा धीरात्मक गुण ही उनके अंग का रेशमी वस्त्र है। श्री कृष्ण रति ही उनके उज्ज्वल अधरों पर तांबूल का राग है। प्रेम कौटिल्य ही उनके दोनों नेत्रों का जल है। सुदीप सात्विक भाव, हर्षादि संचारी भाव और 20 प्रकार के किलकिंचित भाव श्रीमती के अंग की अनन्या सजावट तथा माला है। उनका नित्य सुहाग ही उनके विशाल ललित ललाट का तिलक है। प्रेम वैचिंत ही उनके अंग के रत्न है। कृष्ण लीला लमयी चित्तवृत्तियाँ ही उनकी आसपास की सखियाँ हैं। निजांग सौरभ ही उनका आलय है, गर्व पर्यक है और श्री कृष्ण नाम गुण यश श्रवण कीर्तन ही उनके कर्णभूषण और वाणी का प्रवाह है। श्री राधा रानी तनिक भी व्यवधान के बिना सभी समय श्री कृष्ण की समस्त कामनाएं पूर्ण करती रहती हैं। उनका सच्चिदानंदमय कमनीय कलेवर अनुपम दिव्य गुणों से परिपूर्ण है और वे श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम रत्नों की अनंत आकार या खान है। भगवान श्री कृष्ण जैसे युगपत, निर्विकार और स्वेच्छा में सर्वव्यापी और मूर्तिमान, निरपेक्ष और भक्त पक्षपाती, आत्माराम और प्रेमी भक्त, प्रेमाकांक्षी आदि परस्पर विरुद्ध धर्मयुक्त है, उसी प्रकार श्री राधा प्रेम शेष सीमा समन्वित होकर भी सर्वदा प्रेम विशुद्ध
अत्यंत महान होकर भी अत्यंत दीन, अत्यंत गौरवमयी होकर भी गौरव आचारहीन, परम निर्मल होकर भी पुनः पुनः वक्र गति युक्त, यो परस्पर विरुद्ध गुण युक्त है। भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य और श्री राधिका के प्रेम में होड़ लगी हुई है और नित्य निरंतर बढ़ते हुए वे अनंत असीम की ओर जा रहे हैं। आनंद कंद श्री कृष्ण से त्रिभुवन को आनंद प्राप्त होता है, परंतु श्री कृष्ण को आनंदित करती है श्री राधा जी। श्री कृष्ण का माधुर्य असमोध दर्द है और उनका रूप कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य पर विजय प्राप्त कर चुका है। पर श्री कृष्ण के नेत्र श्री राधा के अप्रतिम रूप सौंदर्य का दर्शन करके ही शीतल होते हैं। श्री कृष्ण की कलित ललित वंशी ध्वनि चतुर्दश भुवनों को आकर्षित करती है, पर श्री कृष्ण के कान श्री राधा के वाक्य सुधा पान से ही तृप्त होते हैं। श्री कृष्ण के दिव्य अंग गंध से जगत सुगंधित होता है, अर्थात जगत के समस्त मनमोहक सुगंध श्री कृष्ण के अंग गंध से ही सुगंधित है, परंतु श्री कृष्ण के प्राण तथा घ्राण नित्य श्री राधा के अंग सुगंध के लोभी बने रहते हैं। साक्षात रस रूप रसराज शिरोमणि श्री कृष्ण के रस से जगत सुरसित है, पर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अधर रस के वशीभूत हैं। श्री कृष्ण का स्पर्श कोटि कोटि शशांक सुशीतल है, किंतु श्री कृष्ण के अंग सुशीतल प्राप्त करते हैं और श्री राधा रानी के अंग स्पर्श से श्री राधिका के प्रति श्री कृष्ण की प्रति अत्यंत प्रबल होने पर भी श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा की उज्ज्वल निर्मल प्रीति कहीं अधिक है। श्रीमती वृषभानु दुलारी के हृदय में आत्मेंद्रिय सुखेक्षा की कल्पना भी नहीं है, तथापि उनके द्वारा उनकी सेवा के द्वारा प्रियतम श्री कृष्ण अपार आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस अनुभूति से वे श्री कृष्ण की अपेक्षा भी अनंत गुण अधिक सुख प्राप्त करती है। धन्य है वे श्री राधा रानी और उनकी काव्य व्यह रूपा त्याग प्रेम की जीती जागती प्रतिमा श्री गोप सुंदरिया, और धन्य है वह दिव्य व्रजभूमि जहाँ ऐसे दिव्य लीलाएं होती हैं। इसी व्रजभूमि के पवित्र प्रेम परिलिप्त क्षेत्र में श्री राधा माधव का रस विलास एक नित्य प्रवाहमाना स्रोतस्तिविनी के सदृश है। इस प्रवाह के दो तट है, मिलन और विरह अथवा संभोग और विप्रलंब। मिलन तट पर विराजित वज्र युगलवर संभोग रस का आस्वादन करते हैं और विरह तट पर वे विप्रलंब रस का आस्वादन करते हैं। और विरह तट के रसवादन के चार प्रकार है, पूर्वराग, मान, प्रेम, वैचित्र और प्रवास। इसी प्रकार मिलन तट के आस्वादन का वैचित्र भी चार प्रकार का है, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण और समृद्धिमान। पूर्वराग के विरह के अनंतर होने वाला मिलन संक्षिप्त संभोग है। मान की विरह वेदना के बाद होने वाला संकीर्ण संभोग है। कुछ देर के प्रवास जनित विप्रलंब के बाद होने वाला संपूर्ण संभोग है, और सुदूर प्रवास जनित विप्रलंब के अनंतर होने वाले मिलन को सबुद्धिमान संभोग कहते हैं। इन चार प्रकार के संभोग और चार प्रकार की विप्रलंबों से प्रत्येक 8 प्रकार का होने से ब्रज में 64 रसों का आस्वादन हुआ करता है। फिर इनके अनेकों अंतर्भेद हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक रस विलास की स्थिति और विस्तृति सर्वतोभाव से निर्भर करती है। विरह मिलन की विरुद्धता पर इन दोनों की सत्ता पर ही ब्रज के रस प्रवाह की सत्ता है। इसलिए इन दोनों को संभोग और विप्रलंब को विलास व गाही विरोधिता कहा गया है। जैसे बाएं और दाहिने दोनों पैरों से मनुष्य चलता है, दो पंखों से पक्षी उड़ता है, उसी प्रकार विरह और मिलन से इस रस विलास की सिद्धि होती है। और जैसे प्रात एवं संध्या के बीच में दिन की विशिष्टता का विकास होता है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के द्वारा मास की विचित्रता प्रकट होती है, वैसे ही विरह और मिलन की विविधता और पृथकताओं में ब्रज के रस विलास का मधुरतम प्रवाह चलता रहता है। ब्रज के इन दोनों का एकत्रीकरण इष्ट नहीं है, पर कहीं कहीं जब विरह और मिलन का एकत्र मिलन हो जाता है, तब एक महान मधुर माधुर्य का उदय होता है। ब्रजरसिक प्रेमीजन उसका अनुभव करते हैं। प्रेम वैचित्र का आस्वादन मिलन में विरह की स्फूर्ति से होता है। प्रेम वैचित्र का लक्षण बतलाते हुए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं,
प्रेम की उत्कृष्टता के कारण प्रियतम के समीप रहने पर भी उसके ना रहने के निश्चय से होने वाली पीड़ा का अनुभव होना प्रेम वैचित्र्य कहलाता है। रासलीला के समय भगवान श्री कृष्णचंद समस्त गोपियों को छोड़कर श्री राधा जी को साथ लेकर एकांत में चले गए। वहाँ जब श्री राधा ने कहा, मुझे कंधे पर चढ़ा लो, और ज्यों ही भगवान ने उन्हें कंधे पर चढ़ाने लगे कि बस उसी क्षण प्रेम की अत्यंत उत्कृष्टतावश श्री राधा को प्रेम वैचित्र्य हो गया, वे गिर पड़ी। प्रियतम श्री कृष्ण ने उन्हें अपने अंक में सुला लिया। उस समय श्री राधा को ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण मुझे छोड़कर अंतर्धान हो गए हैं, और वे रो रो कर पुकारने लगी, हा नाथ रमन श्रेष्ठ, कवसी क्वसी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाय मे सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमन, हा प्रियतम, हा महाभाहो, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी दासी हूँ प्यारे, तुम्हारे चले जाने से मैं अत्यंत दुखी हो रही हूँ, मेरे पास आकर मुझे तुरंत दर्शन दो। प्रेम वैचित्र्य का कितना सुंदर और प्रत्यक्ष दृश्य है। श्री विदग्ध माधव में आया है कि श्री यमुना जी के तट पर श्री राधा माधव विहार कर रहे हैं। वृंदा देवी कर्णभूषण के योग्य 2 कमल श्री माधव को लाकर देती है। श्री कृष्ण सहज उनको लेकर श्री राधा के कानों में पहनाते हैं। इतने में ही देखते हैं कि कमल में एक भ्रमर बैठा है। भ्रमर उड़ा श्री राधा के मुख को कमल समझकर उसकी ओर चला। श्री राधा ने श्री हस्त के द्वारा उसको हटाना चाहा। भ्रमर श्री करतल को एक कमल समझकर उसकी ओर उड़ा। ढीठ भ्रमर जा नहीं रहा है। इससे डरकर श्री राधा अपनी ओढ़नी का आंचल फटकारने लगी। मधुमंगल ने छड़ी मारकर भ्रमर को बहुत दूर हटा दिया और लौटकर कहा, मधुसूदन, भ्रमर चला गया। इतना सुनते ही मधुसूदन शब्द से भगवान श्री कृष्ण समझकर श्री राधा जी हाय हाय मधुसूदन कहाँ चले गए पुकार कर रोने लगी। अकस्मात कमल नयन श्री कृष्ण इस वन में मुझको त्याग कर क्यों चले गए, यूँ कहकर वे अंतर्नाद करने लगी। उनके समीप ही प्रियतमा के इस मधुरतम प्रेम वैचित्र्य जनित विरह को देखकर श्री कृष्ण ने संकेत से सबको चुप हो जाने के लिए कहा और स्वयं मधुर हास करने लगी। वे प्रेम वैचित्र्य के उदाहरण है। इसी प्रकार मिलन और विरह के मिलने की भी सुंदर उदाहरण है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि सुनकर श्री गोपांगनाओं के अभिसार का वर्णन है। वहाँ यह बताया गया है कि कुछ गोपांगनाएं घरों के भीतर थी। उनको घर वालों ने रोक दिया। वे प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए बाहर जा नहीं सकी। तब उनका हृदय प्रियतम श्याम सुंदर के भाव से परिपूर्ण हो गया। उनकी आंखें मंद गई और हृदय में श्री कृष्ण की श्री मूर्ति प्रकट हो गई। इस अवस्था का वर्णन करते समय श्री सुखदेव जी ने कहा है, उस समय कुछ गोप्रमणियां घरों के भीतर थी, उन्हें घर वालों ने रोक दिया, इससे बाहर नहीं जा सकी। तब उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और बड़ी भावना के साथ तन्मय होकर श्री कृष्ण के परम मोहन सौंदर्य माधुर्य का ध्यान करने लगी। वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास ना जा सकी, अतः उन्हें विरह की इतनी तीव्र वेदना हुई कि उनके सारे अशुभ संस्कार नष्ट हो गए और उसी के साथ साथ ध्यान अवस्था में आए हुए प्रियतम श्री कृष्ण का आलिंगन करने से इतना महान सुख हुआ कि उनके समस्त शुभ संस्कारों का सर्वथा क्षय हो गया। यहाँ यह स्पष्ट है कि एक ही समय विरह की तीव्र वेदना और मिलन का महान आनंद प्राप्त हो रहा है। विरह मिलन का ही मिलन हो रहा है। अनन्य प्रियतम प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के प्रेम में मिलन विरह की आनंद पीड़ा इतनी विलक्षण होती है कि उसकी उपमा कहीं नहीं है। देवी पौर्णमासी ने नांदी मुखी से कहा था, सुंदरी, श्री नंदन नंदन श्याम सुंदर का प्रेम जिसके अंतर में प्रकट हो जाता है, उस प्रेम के वक्र मधुर विकम्प को वही व्यक्ति जानता है। इस प्रेम में ऐसी महान पीड़ा है कि वह नवीन कालकूट विष की कटुता के गर्व को भी दूर कर देती है। उधर जब इस प्रेम की आनंद धारा बहने लगती है तब वह अमृत के माधुर्य जनित अहंकार को संकुचित कर देती है। इसी विरह वेदना और मिलानंद के गोपी के अशुभ शुभ को समाप्त करके उसको कर्म बीज शून्य बना दिया। ललित माधव के 10वें अंक में श्री कृष्ण विरह की असीम वेदना से पीड़ित सत्यभामा रूपणी श्री राधा भयानक
सर्प विष से विस्मय हुए सरोवर में प्राण त्याग के लिए कूद पड़ती है। इतने में ही श्री कृष्ण दौड़े आते हैं और पीछे से दोनों भुजाओं के द्वारा श्री राधा का कंठ धारण कर लेते हैं। श्री राधा दोनों भुजाओं को काल सर्प समझती है और मन ही मन कहती है कि कैसा सौभाग्य है कि मैं दो सर्पों के द्वारा पकड़ी गई हूँ। यह अभी डस लेगी और डसते ही इस विरह दग्ध जीवन का अंत हो जाएगा। विधाता बड़ा ही अनुकूल है जो मेरी मनचाहे मृत्यु को अभी तुरंत ही बुला देगा। सर्प डस नहीं रहे हैं यह देखकर तथा स्पर्श सुख का अनुभव करते ही श्री राधा मन ही मन कहती है, उपयुक्त समय पर उपकार करने वाली वस्तुएं भी प्रिय हो जाती है। सर्प डस तो नहीं रहे हैं, उल्टा स्पर्श सुख दे रहे हैं। श्री कृष्ण राधा के मणि बंधन में संयंतक मणि बांध देती है। मणि की ज्योति को देखकर श्री राधा कहती है, बड़ा ही आश्चर्य है कि मणि विभूषित मस्तक काल सर्प भी मुझे डसने में देर कर रहा है। हाय, कृष्ण रहित इस जीवन का कब सदा के लिए अंत होगा। श्री कृष्ण के हृदय से चिपटी हुई श्रीमती राधा इस प्रकार विरह वेदना से छटपटाती हुई मृत्यु की बाट देख रही है। मिलन विरह का यह बड़ा मनोहर चित्र है। ये विरह मिलन मिलन के कुछ उदाहरण है। विप्रलंब का स्वभाव ही है भीतर पान और बाहर खो देना, तथा संभोग का स्वभाव है बाहर पाना और भीतर खो देना। इसी से संभोग काल में इच्छा होती है बाहर के प्रियतम को भीतर ले जाने की, और विप्रलंब में व्याकुल आग्रह होता है भीतर के प्रियतम को बाहर लाकर उनका मुखचंद्र देखने और उन्हें आलिंगन करने की। यद्यपि श्री राधा के अंतर बाहर दोनों ही क्षेत्रों में नित्य प्रियतम श्याम सुंदर का निवास रहता है। वे नित्य हृदय भवन में लीला विहार करती हैं और साथ ही नित्य नेत्रों के सामने रहकर बाह्य लीला करते रहते हैं। तथापि प्रेम की सुंदर विचित्र स्थितियों का आस्वादन होता रहे, इसलिए श्रीमती राधा में कभी विप्रलंब लीला की स्फूर्ति होती है और कभी मिलन लीला की। श्री राधा माधव और उन्हीं की प्रतिमूर्तियाँ श्री गोपंगनाओं की यह पवित्र मधुरतम उज्ज्वलतम प्रेमानंद सुधामयी लीला विविध विचित्र स्वरूपों में नित्य निरंतर चलती रहती है। इसके अनंत स्वरूप है, अनंत स्तर है। अपनी काव्य रूपा श्री गोपंगनाओं के सहाध्य सहयोग से श्री कृष्ण स्वरूप आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी परम प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। जब किसी भाग्यवान जीव पर स्वयं अथवा अपनी किसी सखी सहचरी के द्वारा कृपा वर्ष करती है, तभी जीव का विशुद्ध कृष्ण प्रेम की ओर आकर्षण होता है। जीव का थलादिनी का विकार माया शक्ति के द्वारा जीव को सतत खींच रहा है। इसी से वह विषय भोग में प्रमत्त होकर श्री कृष्ण प्रेम से वंचित हो रहा है और इसी से विषयों से सुख की आशा में नित्य नित्य दुखों के भंवर में पड़े गोता खा रहा है। इस माया शक्ति के आकर्षण से युक्त होने के लिए श्री कृष्ण का थलादिनी शक्ति श्री राधा या उनकी किसी सखी सहचरी के अनुगत होकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे वे कृपा करके श्री राधा माधव के विशुद्ध प्रेम की ओर हमें खींचे। इस प्रकार ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में वर्णित श्री राधा रानी के दिव्य स्वरूप, उनकी प्रेम साधना और अनिर्वचनीय स्वरूप के सुंदर वर्णन का हमने 3 भागों में श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।